Welcome guys on my channel Achieve It with Jojo. In this video हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1. ओके, सो grab your pens, notebooks and let's get started. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा है इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, राइट फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट राइट द एलिमेंट्स A1 3 A2 1 A3 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, पर इससे पहले एक चीज़ सुन लो. जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है मैट्रिसेस की, प्लीज़ वो जाके देख के आओ. उसके बाद यहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं. इट्स 2 5 90 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट पार्ट में पूछा है हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. आपको मैंने वीडियो में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है. इट्स रो बाय कॉलम, एम बाय एन से डिनोट करते हैं, और इट्स रो बाय कॉलम. नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे? 1 2 एंड 3 रोज है. एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स. सो इसका ऑर्डर आ गया 3/4. सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. वैसे तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, काउंट कर दिया सिंपली. बट अगर आपके पास बड़ी मैट्रिक्स दी होगी तो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए. तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फॉर्चुनेटली है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे रोज हमारे पास 3 है एंड कॉलम 4 है. इसको m/n भी लिख सकते हैं. तो 3 4 12. तो इन टोटल जो एलिमेंट्स है वो 12 है. नाउ थर्ड पार्ट कम्स, राइट द एलिमेंट्स A1 3 A2 1 A3 3 A2 4 एंड A2 3. ठीक है, A1 3 क्या है? फर्स्ट रो. मैंने आपको जनरलाइजेशन में बताया है कि इसकी जनरलाइजेशन किसी भी मैट्रिक्स की इस तरीके से होती है, जिसमें ये रो होते हैं और ये कॉलम होता है एलिमेंट की. तो ये रो है, ये कॉलम डिनोट कर रहा है. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द एलिमेंट. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 19. अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम देखो, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम 35. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? ये वाला, -5. सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम 12. सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इट्स 5/2. क्वेश्चन नंबर 1 is solved. Now question number 2. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स. अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताए हुए हैं, मतलब m/n दिया हुआ है कि ये 24 एलिमेंट्स हैं. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? अब इसके ऑर्डर्स तो वही होंगे जो m/n में फिल करके आएंगे. तो ऐसे क्या नंबर्स हम फिल कर सकते हैं जो 24 आए? ऑफकोर्स 24 के मल्टीपल्स. मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं 24 के? 1 24 ज़ा 24 and 2 12s are 24, 3 8s are 24, 4 6 are 24. अब ऐसे भी लिख सकते हैं 6 4 are 24. ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है और 6 कॉलम्स है. यहाँ पे 6 रोज है एंड 4 कॉलम्स है. सॉरी 3 बोल रही थी मैं. ओके, नाउ इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 24, then 12 2s are 24, then 24 1s are 24. ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स
who of the matrix which have 24 elements is 8। और क्या क्या ऑर्डर है वो आप मेंशन कर सकते हो, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, कॉमा 2/12, 2/12 एंड सबको लिख दो, ठीक है, लिस्ट कर दो। इसी के क्वेश्चन में आगे पूछा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या कितने ऑर्डर पॉसिबल होते, तो बताओ 1/13 and 13/1, so 2 orders are possible। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड देखो, ये भी एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बस पूछा है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 18 है। इफ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, m/n इज गिवन, इट्स 18, तो 18 के मल्टीपल्स क्या क्या है, 1/18 is 18, 2/9 is 18, 3/6 is 18, next one is 6/3 is 18, 9/2 is 18, 18/1 is 18. So it's 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 is the answer. Total number of orders possible. Now इसी में आगे ऐड किया है what if it has 5 elements। अब इसके अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो m/n दिया हुआ है 5, मल्टीपल्स निकाल देंगे सिंपली, 5/1 इज इक्वल्स टू 5, सो 2 है इसका आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि इसके एलिमेंट्स इस चीज़ से गिवन होंगे। फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर ओवर 2। अब देखो 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 2/2 मैट्रिक्स, तो हम इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं सो दैट हमें ईज रहे, और ये हम फिल करते जाएंगे एलिमेंट्स। अभी हमारे लिए ये अननोन है, तो A11 फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करके हम यहाँ पे लिख देंगे A11। अब इन दोनों को कंपेयर करो, I की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, सी I की वैल्यू 1 है एंड J की वैल्यू 1 है, सो दिस इज पुट कर देंगे 1 + 1 का स्क्वायर ओवर 2, दिस इज 2 का स्क्वायर ओवर 2, 4 ओवर 2, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट A12 ले लेते हैं, A12 आ जाएगा हमारे पास, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर ओवर 2, दिस इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 ओवर 2, 9/2। देन A21, I की वैल्यू 2 है प्लस J की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर ओवर 2, 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9/2 अगेन। अब लास्ट एलिमेंट बच गया है, A22 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर ओवर 2, 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16/2 इज 8। So this is the required matrix of order 2/2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में दिया है AIJ इज इक्वल्स टू I/J, इसी टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले A11 फाइंड आउट करते हैं, A11 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, इट इज 1/2। देन A21 I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, दिस इज 2/1 इज 2। देन A22
आई की वैल्यू भी 2 है, जे की भी 2 है. This is 1. So this is the required matrix of order 2 by 2. And this is our answer, this matrix. Okay. अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो इसी तरह से हम फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे. पहले a11, आई की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है. 2 1s are 2 का स्क्वायर ओवर 2. दिस इज 1 + 2 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 अपॉन 2, 9 over 2. a12, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है. 2 पुट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 4 लिख दिया. इसका स्क्वायर अपॉन 2. नाउ 4 + 1 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25 अपॉन 2. ये आ गया 25 over 2. नाउ a21, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है. 1 पुट कर देंगे तो 2 1s are 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2. 2 + 2 is 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 by 2 is 8. देन a22, अब आई की वैल्यू 2 है एंड जे की भी वैल्यू भी 2 है. 2 + 2 2 ज़ा 4, इसका होल स्क्वायर ओवर 2. 4 5 6 का स्क्वायर ओवर 2. 6 का स्क्वायर इज 36 over 2 and this is 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18. ठीक है. So this is our required matrix of order 2 by 2 and this is the answer. Now coming to next question. It's question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 भी देख रहे हो, सेम टाइप का है, बट इसमें हमें कंस्ट्रक्ट पूछा है. कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय. अब इसमें हमको 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब कि जिसकी 3 रोज हो और 4 कॉलम्स हो. 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 and 4. तो इसकी पोजिशनिंग कर लेते हैं. a11 a12 a13 a14, जनरलाइज्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम इनको. 2 3 2 4 a31 3 a32 a33 a34. नाउ फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और हम साथ साथ में लिखते भी रहेंगे इसमें. फर्स्ट एलिमेंट इज a11. वेट अ मिनट. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंडीशन दी है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ 3i + j. अब एक चीज़ देख लो, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मॉड्यूलस जब ओपन होता है तो अंदर कोई भी डिजिट अगर माइनस में भी होता है तो वो बाहर आके प्लस का हो जाता है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम मॉड्यूलस की यूज़ करने वाले हैं. फर्स्ट एलिमेंट a11, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है. सो -3 1 + 1, कैलकुलेट करते हैं इसको तो ये आ जाएगा -3 + 1. -3 + 1 इज -2. और ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अब हम यूज़ करेंगे, बाहर आके प्लस का हो जाएगा 2/2 और ये आ गया 1. सो फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया. नाउ सेकेंड भी सिमिलरली हम इसी तरीके से निकालेंगे. सो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड जे की वैल्यू 2 है. इसको सॉल्व कर देंगे. -3 + 2 इट्स -1 1/2. Then a13 1/2. 1 पुट कर देंगे, आई की वैल्यू 3 1s are 3 + 3 जे की वैल्यू है, दिस बिकम 0.
देन A14 I की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 3 ज़ा 3 प्लस J की वैल्यू 4 है 1/2 एंड ये आ गया आपका 1 प्लस का 1 1/2. So this is also 1/2. Now A, अब इन एलिमेंट्स की बारी, A21 21 पहले जैसे ही हम पुट करते रहेंगे, I की वैल्यू 2 है एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 माइनस 5 is equal to minus 5/2. Now next element A22 1/2 minus 6 plus 2 equal to 1/2 minus 4. This comes out to be 4. सॉरी ये प्लस होगा, मॉड्यूलस खुल गया ना तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5/2 लिख दो, 4/2 2 ये आ गया. देन A23 1/2 minus 6 plus 3 equal to 1/2 minus 6 plus 3 is आपका minus 3 3/2 लिख दो 3/2. A24 1/2 2 and this is 4 1/2 minus 6, this is this 2/2 and this is 1. ठीक है. Similarly 3 1 1/2 and पुट कर दो इसमें, minus 3 3 ज़ा minus 9 and प्लस J की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके -8 8/2 is 4, यहाँ पे लिख दो 4. A32 is -9 plus 2 1/2 minus 7, it's 7/2. A33 is 1/2 minus 9 plus 3 equal to 1/2 minus 6, 6/2 is 3 and A34 finally minus 9 plus 4 equal to 1/2, this is minus 5 5/2. ये भी पुट कर देते हैं, 7/2 3 and 5/2, 7/2 3 and 5/2. So this is our required matrix जो कि हमें 3/2 ऑर्डर की फाइंड आउट करनी थी. ओके, अब इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट पे बढ़ते हैं. इसमें भी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी वैल्यूज आर गिवन बाय Aij इज इक्वल्स टू 2i माइनस j. ठीक है, तो साइड में बना के रखते हैं. A11 क्या आएगा, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, 2 minus 1 is 1. 3/4 मतलब कि 3 रोज और 4 कॉलम्स. A12 इस पोजीशन के लिए 2 1s are 2 minus 2 it's 0. A13 2 1s are 2 minus 3 it's minus 1. A14 comes out to be minus 2. A21 now 2 2s are 4 minus 1, 4 minus 1 is 3. A22 is equals to 4 minus 2 equal to
2। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जहाँ जहाँ तक आई है और आई सेम रह रहा है, मैं सीधा डायरेक्टली 4 लिखे जा रही हूँ और माइनस जे की वैल्यू पुट करती जा रही हूँ 1 2। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 2 तो वही रह रहा है क्योंकि आई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आप फटाफट से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 3 1, ये आ गया आपका 1। 8 2 4 इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ a 3 1। अब 3 2 ज़ा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। a 3 2 equal to 6 minus 2 which is 4. a 3 3 equals to 6 minus 3 which is 3, and a 3 4 equal to 6 minus 4 which is 2, and it comes out to be 2. So this is our required 3 by 4 matrix whose elements are given by this. ठीक है, okay, so after question 6 we will discuss in next video. होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।